वित्तीय स्थिति में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान। टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिया श्रेय। कहा, वित्त मंत्री रहने के दौरान 6,000 करोड़ के राजस्व का हुआ फायदा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रुद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बयानबाजी पर जताया अफसोस। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट। हरिद्वार में चलाया जा रहा सघन सत्यापन अभियान। एसएसपी प्रवीन्द्र सिंह डोभाल के आदेश पर चलाया जा रहा सत्यापन अभियान। एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने की बैठक। वीसी ने की विभिन्न योजनाओं और कार्यों के प्रगति की समीक्षा। परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के दिए निर्देश। और एसएसपी पौड़ी का पुलिस को हाईटेक करने का प्रयास जारी। पेट्रोलिंग के लिए 6 आधुनिक स्पोर्ट्स बाइक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश में आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। मुखर्जी चौक से शुरू हुई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंची। त्रिवेणी घाट पर तिरंगा शौर्य यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित सैकड़ों शहर के लोग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इस दौरान जनता में काफी उत्साह देखा गया। रैली के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लोगों ने लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को लोगों ने नमन किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भारत सरकार दुश्मनों को हर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारी खामोशी को कोई कमजोरी ना समझे। उन्होंने कहा कि भारत के वीर जवानों के सम्मान में यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में तमाम साधु संतों ने भी हिस्सा लिया और सुरक्षा के तौर पर पुलिस मौजूद रही। और वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे हुए हैं रुद्रपुर, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रुद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की बयानबाजी पर अफसोस भी जताया। इस बीच देश की सेना और सैनिक का राजनीति से नहीं होना चाहिए नाता। ऐसे में कोई भी सेना या फिर सैनिक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं करता चरण वंदना। भारत की सेना है स्वाभिमानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की खोली पोल, करण माहरा ने कहा। और इस बीच अडानी के व्यापारिक सौदे को लेकर ट्रंप ने बनाया था दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्र सरकार को एक और झटका देने का किया काम। भारत में निवेश करने वालों को ट्रंप ने दी है हिदायत। एप्पल के निर्माण अमेरिका में ही करने को लेकर ट्रंप ने सीईओ से की वार्ता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और उनके कार्यकर्ता बयानबाजी कर रहे हैं, वो अफसोसजनक है। हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि देवड़ा ने ये कहा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में पूरी तरीके से जो है समर्पित हो गए, जबकि हकीकत यह है कि देश का सैनिक और देश की सेना का जो हेड है उसको राष्ट्रपति को इसलिए बनाया गया कि वो राजनीतिकरण सेना का ना हो सके, इसीलिए राष्ट्रपति को मुखिया बनाया गया सेनाओं का। और ये सेना का अपमान है, स्वाभिमान के संग खिलवाड़ है कि कोई भी सैनिक और सेना किसी व्यक्ति की चरण वंदना नहीं करती। वो राष्ट्र की रक्षा करती है, राष्ट्र की सीमाओं के साथ साथ राष्ट्र में रहने वाले हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए है। और एक स्वाभिमानी सेना भारत की है और उसका राजनीतिकरण बीजेपी के सत्ता में आने से पहले नहीं हुआ था। एक तरफ कर्नल सोफिया की तारीफ हो रही, नीति निर्धारकों ने सोफिया जी को आगे करके भारत पाक का जो अभी चला, ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग एक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया उससे बीजेपी के पूरे सीज फायर से लेकर तमाम चीजों की पोल खुल गई। और ट्रंप ने जब दबाव डाला तो उसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने कुछ चीजों को सामने लाकर गया कि अडानी जी के किसी व्यापारिक समझौते को लेकर ट्रंप का दबाव था और उस ट्रंप के दबाव के तहत सीज फायर किया गया। मैं आप लोगों के बीच में एक याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद प्रेस मीडिया से, आज ट्रंप ने एक और
झटका देने का काम मोदी जी की सरकार को किया है। और छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि का श्रेय टैक्स बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिया है। टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के वित्त मंत्री रहने के दौरान ही राज्य को 6,000 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ। बिल लाओ इनाम पाओ और मेगा ड्रा योजना ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहाड़ी और छोटे राज्यों की वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ये राज्य के लिए गर्व की बात है। उनके 3 साल के वित्तीय कार्यकाल के दौरान जो वित्तीय प्रबंधन किए गए हैं उसी के परिणाम स्वरूप आज उत्तराखंड को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भविष्य में राज्य पहले नंबर पर स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए और वित्तीय अनुशासन को हमने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे उसको लागू किया और मैं कह सकता हूं कि राजस्व वृद्धि भी हुई। उसके साथ साथ जो हमारा राजकोषीय घाटा था उसको नियंत्रित करने का काम किया। एक बड़ा काम इस दौरान और हुआ कि हम लोग जो राजस्व वृद्धि के साथ साथ हम अपना कैपिटल एक्सपेंसेस हम ज्यादा करते थे, यानी विकास की तरफ हमारा जो फोकस था वो हमने ज्यादा किया। ऋषिकेश के निकट तपोवन स्थित डेक्कन वैली में कैफे संचालक नितिन देव की गोली मारकर हुई हत्या का मुनिकीर्ति पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए है। नितिन देव की हत्या में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस खुलासे पर डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस एसओजी और साइबर सेल की टीम को 50,000 रुपए का इनाम दिया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि ऋषिकेश निवासी विपिन नैयर की नितिन देव के साथ पुरानी रंजिश है। रंजिश की वजह से विपिन नैयर के द्वारा नितिन देव की कैफे और रिजॉर्ट की तमाम विभागों में शिकायत करना है। रंजिश की एक और वजह भी सामने आई है, जिसके तहत विपिन को लगता था कि कुछ समय पहले पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जाने की वजह भी नितिन देव रहा है। इन दोनों कारणों से विपिन नैयर नितिन देव से बदला लेने की फिराक में था, इसलिए उसने जेल में बंद होने के दौरान कुख्यात अपराधी रामवीर सिंह से दोस्ती की और उसे फिर उससे जेल में मिलने वाले साथियों के साथ मिलकर नितिन देव की हत्या की साजिश रची। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से जब ये घटना के बाद में स्कूटी लेकर भागे थे उसको भी पीछा किया गया कि अलग अलग कैमरों में देखा गया। साथ ही जो इनकी फोन नंबर्स यूज किए गए थे उसका भी टेक्निकल एनालिसिस किया गया और जो भी प्रोफेशनल गैंग हमारे वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में सक्रिय हैं, इन सब की जानकारी की गई कि ये लोग कहां पर हैं, इनके कौन कौन गैंग मेंबर्स हैं, जो लोग जेल में निरुद्ध हैं उनसे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग टीम बनाकर पूरा डिटेल में काम किया गया। इसमें देखिए घटनाक्रम से समझ में आ गया था कि बहुत ही प्रोफेशनली इस काम को अंजाम दिया गया था। 20 दिन पूर्व ये शूटर्स यहाँ पर सोसाइटी में आ गए थे और पूरी तरह से थॉरोली इन्होंने रेकी की थी, कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी और बहुत ही सोच समझकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसमें हमारे द्वारा ये भी मोटिव का पता लगाने के लिए भी जो मृतक था इसकी किन किन लोगों से राइवलरी हो सकती थी, उन सभी एंगल्स पर भी काम किया गया। तो उसी में सामने आया कि एक विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है, इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में, और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और इसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धोवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में जो विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया
उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया, उनको यहाँ पर बुलाया गया, इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवाकर इनको रुकवाया गया और जब ये लोग सेटल हो गए यहाँ पर तो घटना से कुछ दिन पूर्व भी विपिन नैयर साजिशन इसको जमानत तुड़वाकर वापस जेल में चला गया अपनी एलिबाई के लिए, अपने को निर्दोष दिखाने के लिए। तो इन सभी एंगल्स को हम लोगों ने कड़ी से कड़ी को मिलान करते हुए सारी टेक्निकल एनालिसिस करके, फोन नंबर्स की एनालिसिस करके, जो हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए थे उनकी एनालिसिस करके, ई प्रिजन के माध्यम से जेल में जो ये गैंग निरुद्ध था इनसे कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके इसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार। थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिले और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करती हुई दून पुलिस ने जनपद के सीमांत क्षेत्र त्यूनी में पुलिस के द्वारा 0.012 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया है। अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में थाना त्यूड़ी पुलिस द्वारा नशे के प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए थाना क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान पुलिस को ग्राम सेंज में एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थानाध्यक्ष त्यूनी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
वही एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। काशीपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर अवैध एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश की सूचना पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस टीम को नशा तस्कर के धरपकड़ के संबंध में निर्देशित किया है। तो वहीं अभियुक्त ने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि बरामद माल आईजीएल कंपनी से निर्मित है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर काशीपुर और बाजपुर से भारी मात्रा में 2000 लीटर अवैध एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल शराब बनाने के उपयोग में लाया जाता है और ऐसे में प्रकरण में आईजीएल फैक्ट्री में जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है और ऐसे में गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। और वही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जी हां, एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल के आदेश पर चलाए जा रहे सघन सत्यापन अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। बांग्लादेशी मां बेटे आए पुलिस की पकड़ में, राजदार पति को भी दबोचा। आरोपी महिला अपने बेटे को लेकर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और ऐसे में नया शौहर और नया शहर फर्जी पहचान पत्र लेकर झोपड़ी को बनाया था आशियाना। रूबीना से बनी थी रूबी देवी। बरेली पीलीभीत के रहने वाले दूसरे पति ने बनाया था आधार कार्ड और पैन कार्ड। आरोपितों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रार्थना पत्र बरामद हुआ है। बांग्लादेश में रह रहे भाई और पिता से भी संपर्क था। ऐसे में घुसपैठ से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस बारीकी से कर रही पूरे मामले की जांच, एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने कहा। और वही अवैध निर्माण पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले टिहरी जिला विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर प्रहार, जहां संयुक्त सचिव एसडीएम के आदेश पर तपोवन में 2 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। लेखराज भंडारी और देशराज भंडारी के अवैध निर्माणों को सील किया गया है। लेखराज भंडारी के पीपल वृक्ष के पास तपोवन के अवैध निर्माण को दोबारा सील किया गया और ऐसे में देशराज भंडारी की पीपल वृक्ष के पास तपोवन के अवैध निर्माण पर भी दोबारा की गई सीलिंग की कार्रवाई, जहां सहायक अभियंता पंकज पाठक, अहर अभियंता विपिन कोठारी, उमंग नौटियाल और सुपरवाइजर अरविंद पुंडीर और पुलिस की उपस्थिति में की गई है सीलिंग की कार्रवाई, जहां अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। सहायक अभियंता पाठक ने कहा, वही जल विकास प्राधिकरण के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। प्राधिकरण से निर्माण कार्यों को लेकर मानचित्र पास कराए और ऐसे में नियम विरुद्ध निर्माण करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। और वही एसएसपी पुलिस का जो है एसएसपी का पुलिस को लगातार हाईटेक करने की प्रयास जो है वो जारी है। जहां आपको बता दें कि पुलिस पेट्रोलिंग के लिए 6 आधुनिक स्पोर्ट्स बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चारधाम यात्रा की दृष्टि से श्रीनगर और लक्ष्मण झूला में तैनात रहेगी पुलिस पेट्रोलिंग बाइक। जाम लगने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले पहुंचेंगे पुलिस बाइकर्स। प्रत्येक बाइक पर 2-2 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी रहेगी। अलग अलग शिफ्ट में प्रत्येक बाइक पर पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे और ऐसे में एसएसपी लोकेश्वर सिंह का यह दावा, आधुनिक स्पोर्ट्स बाइक मिलने से सड़क दुर्घटना होने पर भी तत्काल मिलेगी पुलिस की सेवा। एसएसपी ने बाइकों को हरी झंडी दिखाने के दौरान किया पढ़ाया ईमानदारी से ड्यूटी करने का पाठ। पुलिस कर्मियों ने एसएसपी को दिया भरोसा, नहीं मिलेगी कोई भी शिकायत। और वीसी बंसीधर ने एक बैठक की है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की वीसी बंशीधर तिवारी की बैठक, विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। परियोजना और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश। आईएसबीटी परिसर में होगी व्यापक सुधार योजना। पहाड़ी शैली में बनेंगे कियोस्क, नए सिरे से होगी दुकानों की टेंडर प्रक्रिया। जल भराव और ई चार्जिंग की व्यवस्था को भी प्राथमिकता मिलेगी। मॉल में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन किया जा चुका है स्थापित। अब आईएसबीटी से संचालित सभी वाहनों से उड्डा शुल्क गेट पर ही वसूला जाएगा। और आवासीय योजनाओं में पार्किंग सुधार और किराया नीति पर भी अहम निर्णय लिए गए और ऐसे में हीक भवनों के लिए ओपन पार्किंग को कवर करने नियमानुसार आवंटित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते आपको ऋषिकेश, जहां ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। विगते विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे सुखदाता